क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर धर्म सिंह है। और क्या उम्र हो चुकी है अब आपकी? अब मेरी तो 79 रनिंग है। अच्छा, तो ये आप अपने बारे में मेरे दर्शकों को कुछ थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे कि आप कहाँ आपका जन्म हुआ, कहाँ आपने क्या किया, फिर कैसे आप किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट हुआ, कैसे क्या, आप कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे अपना? मेरा जन्म तो गांव मेरे कानपुर नगर में एक गंगागंज गांव है। जी। कानपुर से करीब 15 किलोमीटर इलाहाबाद की तरफ। जी। तो वहीं जन्म हुआ, फिर बचपन में पढ़ाई वहीं की। और ये गांव में इतनी शिक्षा की सुविधा नहीं थी, फिर कानपुर आए। कानपुर में आते जाते रहे और साइकिल से आते जाते थे और वहीं एमए तक शिक्षा ली, एबी अच्छा। कॉलेज कानपुर। अच्छा, तो इसके बाद? एमए के बाद फिर हम लखनऊ चले गए। हाँ। लखनऊ में हमारे चाचा जी थे हाँ। लिटरेसी हाउस में, तो फिर वहाँ से फिर मैं आर्मी में चला गया, अच्छा। एजुकेशन कोर में। अच्छा। सन 71 में गया। हाँ जी। फरवरी में 18 साल वहाँ नौकरी की। जी। और उसके बाद फिर वहाँ मैंने विलिंगली अपना रिटायरमेंट ले लिया। जी। हालांकि मेरा प्रमोशन आया हुआ था ना, हवलदार से नायब सूबेदार का, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी जुगुप्सा हो गई कि मेरा उसमें सर्विस करने का मन नहीं हुआ और मैं फिर विलिंगली आ गया सन 88 में। फिर यहीं लखनऊ आया लिटरेसी हाउस में, जहाँ मेरे चाचा थे। वहाँ जाके प्रौढ़ शिक्षा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में करीब मैंने 9 साक्षरों के लिए 150 किताबें लिखी। अच्छा। और ट्रेनिंग भी दी उनको, तो वहाँ एनएलएम का ट्रेनिंग डायरेक्टर भी रहा और एनएसएस का ट्रेनिंग डायरेक्टर रहा। हाँ। और 2006 में वहाँ से रिटायरमेंट हो गया मेरा, 60 साल पूरे हो गए। तो तुरंत हम भी वहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी में गेस्ट प्रोफेसर हो गए। वहाँ हिंदी पढ़ाते रहे, अनुवाद पढ़ाते रहे, समाज कार्य में रूरल डेवलपमेंट और समाज कार्य पढ़ाते रहे। हाँ। वहीं मैंने कई किताबें लिखी ओके। विद्यार्थियों की मांग पे, अच्छा। जैसे मानव अधिकार है, ग्रामीण विकास है, जनसंख्या शिक्षा है, और एक हिंदी व्याकरण की किताब लिखी, सुबोध हिंदी व्याकरण। और ये सब वहाँ यूनिवर्सिटी में चल रही है। लेकिन अभी एक हमारा शुरू से थोड़ा सा रुझान अध्यात्म क्षेत्र में, भारतीय संस्कृति और भारतीय दर्शन में रहा, तो हमारा चिंतन अभी पॉजिटिव थिंकिंग पे एक किताब हाल ही में लिखी है, शुभ चिंतन, जिसको यहाँ ब्लू रोज कंपनी ने छापा है नोएडा में। आजकल हम नोएडा रह रहे हैं। अच्छा। तो नोएडा में अपने बेटे के पास, मेरा बेटा जी न्यूज़ चैनल में न्यूज़ प्रोड्यूसर है, तो वहाँ उसी के साथ रह रहे हैं। और बस बीच में जब वहाँ लखनऊ में रहे तो बहुत कविताएं लिखते रहे। हाँ। कवि सम्मेलनों में जाते रहे। अच्छा। और बड़े बड़े नामी गिरामी जैसे नीरज दत्ता हैं, हाँ। सोम ठाकुर हैं, हाँ। ऐसे बड़े बड़े नामी गिरामियों के साथ मुशायरों में और कवि सम्मेलनों में भाग तो लेते वो आप रहे। सब, वो लोग आपको जानते हैं? वो सब जानते, अब तो वो लोग हैं नहीं। अच्छा। अच्छा। बाकी लोग जो अभी विद्यमान हैं वहाँ, हाँ। तो वो सब जानते हैं। अच्छा। और तो अभी जो हमारी आपने अपनी बुक छपवाई है, वो क्या नाम है उसका? शुभ चिंतन, तो ये पॉजिटिव थिंकिंग पे है हमारे पास। नहीं, ये लेकिन मिलेगी दर्शकों को, अगर पढ़नी हो तो ये कहाँ मिलेगी? ये अमेजोन से ये कह के मांग लें, हिंदी बुक। मांग लेनी मतलब परचेज कर लें? हाँ, हिंदी अच्छा। बुक, क्योंकि वो हमें जो कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी दी वो 2 ही 4 दी, बस वो हम अपने पास से दे नहीं सकते किसी को। नहीं, तो आप इतने दर्शक अगर मांगेंगे तो आप कहाँ दे पाएंगे? नहीं। वो परचेज करें अमेजोन से। अच्छा। हाँ। तो आज आप मेरे दर्शकों को क्या कुछ सुनाना चाहते हैं? मैं चूँकि कविताएं कवि सम्मेलनों में जाता रहा, तो जी।
लिखता रहता हूँ, जी। अभी भी लिखता हूँ। एक अभी नई ताज़ी कविता लिखी है हाँ राष्ट्र के और देशभक्ति के ऊपर। जी। तो वो अभी कंठस्थ तो नहीं है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा देख करके आपको सुना सकता जी हूँ। जी, सुनाइए सुनाइए। तो ये कविता जो है ये राष्ट्रभक्ति पर है, अच्छा। और भारतवासी को, प्रत्येक भारतवासी को राष्ट्र को अपने चिंतन में प्रथम स्तर पर रखना चाहिए। जो भी करें राष्ट्र के लिए करें और राष्ट्र के विकास में साथ दें। तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का विचार है, जो योजना है, उनके सपनों को साकार करती हुई ये कविता मैं आपको सुना रहा हूँ। जरा ध्यान से सुने। तुम भारत के निर्माता हो रक्षक स्वामी, तुम भारत के निर्माता हो रक्षक स्वामी, सत्य अहिंसा प्रेम दया के हो सहगामी। देश करे उत्थान प्रगति प्रत्येक क्षेत्र में, सबका साथ विकास सभी का हो सहगामी। तुमसे देश, देश से तुम हो समझो नाता, जैसे माँ से तुम हो पूज्य तुम्हारी माता। जो भी कर्म करो हो उसमें मान देश का, आगे बढ़कर करें सभी उत्थान देश का। अच्छा। बैर घृणा से प्रेम भाव अच्छा होता है। देखिए, जीवन में खुश रहना है तो प्रेम से ही प्राप्ति हो सकती है। अच्छा। बैर घृणा से प्रेम भाव अच्छा होता है, प्रेम करो तो दुश्मन भी अपना होता है। प्रेम के बस में ईश्वर भक्त के हो जाते, सारे बिगड़े काम सभी के बन जाते। सद्गुण है सद्भाव तुम्हारे पास संपदा। अच्छा। सद्गुण है सद्भाव तुम्हारे पास संपदा, सदुपयोग इसको कर देखो मिटे आपदा। मिटे ईर्ष्या द्वेष बढ़े फिर भाईचारा, फिर दिखता हर भारतवासी भाई तुम्हारा। क्या बात है। इसको मैं फिर दोहरा देता हूँ। सद्गुण है सद्भाव तुम्हारे पास संपदा, सदुपयोग इसका कर देखो मिटे आपदा। मिटे ईर्ष्या द्वेष बढ़े फिर भाईचारा, फिर दिखता हर भारतवासी भाई तुम्हारा। क्या बात, क्या बात। आओ मिलकर एक रहें, एकता बढ़ाएं। आओ मिलकर एक रहें, एकता बढ़ाएं। बांटे बटे नहीं हम सबका साथ निभाएं। सोने की चिड़िया भारत था, फिर से होगा। सोने की चिड़िया भारत था, फिर से होगा। धनी गुणी ज्ञानी विज्ञानी विकसित होगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। सोने की चिड़िया भारत था, फिर से होगा। धनी गुणी ज्ञानी विज्ञानी विकसित होगा। तुम भारत के निर्माता हो, सबके स्वामी, और सत्य अहिंसा प्रेम दया के हो अनुगामी। क्या बात है। तो इसका थोड़ा सार बताएं आप। अब सार ये है कि हर भारतवर्ष तो सत्य और अहिंसा की राह पे चलने वाला देश है। ज्ञान के क्षेत्र में पूरे विश्व का गुरु रहा है। और एक युग ऐसा था जबकि सोने की चिड़िया कहलाता था, तो इसमें अपार संपदा थी। उसी की लालच में बड़े बड़े आक्रांता विदेशों से आए और इसको लूटने की कोशिश की। इसमें अपना राज्य शासन भी किया कई वर्षों तक, लेकिन भारत का कुछ कर नहीं पाए, बिगाड़ नहीं पाए। और हम इसी प्रेम, सत्य, अहिंसा और दया के कारण बड़े बड़े दुश्मनों से विजय प्राप्त की और अपने को स्वतंत्र कराया। और हम यही संदेश सारे भारतवासियों को देना चाहते हैं कि सब लोग प्रेम से रहें और भाईचारा बढ़ाएं और करुणा, दया आदि सद्गुणों का विकास करें, अपना भी विकास करें, देश का विकास करें और सारे परिवार का विकास करें। तो बहुत बढ़िया। चूँकि मेरे तो पापा है, मुझे तो बहुत वैसे ही अच्छी लगी और मैं तो शुरू से उनको सुन रही हूँ। तो गाइस, अब आप मुझे ये बताइए कि आपको ये कविता कैसी लगी। इन्होंने खुद लिखी है। अब एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा उम्र का तकाजा है तो उन्हें याद नहीं रहती है, पर अगली बार उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो याद करके सुनाएंगे। प्रॉमिस कर रहे हैं ना? हाँ। क्योंकि आप लोगों को कहीं ये ना लगे कि किसी और की कविता लिखी है। और हमारी एक सीमा पर है, भारत सेना पर
सेनानियों के लिए प्रेरणादायक है, वो अगले एपिसोड में सुना। हाँ, और अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरीके से मैं नए आप लोगों से मिलवाऊंगी, और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ परिवार के लोगों से मिलवाऊँ, क्योंकि अभी मेरे ये पैर में आप देखिए चोट है, तो इस वजह से मेरा कहीं आना जाना नहीं हो पा रहा है। तो मैं यही सोच रही हूँ कि रोज़ आपको क्या नया दूँ। तो अचानक से एक दिन मुझे ये याद आया कि अरे मेरे घर में ही मेरे पिताजी हैं जिन्होंने बहुत लोगों को प्रेरणा दी है, बहुत लोगों को नई नई चीज़ें सिखाई हैं, और ये इन चीज़ों में वो बहुत समय से रहे हैं, कवि सम्मेलन और ये सब, उन्होंने इतनी किताबें लिखी हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक में उन किताबों के नाम वगैरह भी डाल दूँगी, अगर आपको चाहिए तो आप पढ़िएगा ज़रूर। अभी फ़िलहाल जो उनकी लेटेस्ट बुक है वो अमेज़ॉन में अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, आप ज़रूर वहाँ से परचेज़ कीजिए अगर आपको मन करता है तो। और नेक्स्ट मैं आपको ज़रूर बहुत कुछ व्यंग वाला भी सुनवाऊंगी। मेरे पिताजी हर तरीके का लेख लिख लेते हैं, और कुछ प्रेरणादायक रहेगा, कुछ आपको हंसने हंसाने वाला रहेगा। तो ये कैसी लगी ये ज़रूर बताइए, इस पे ही निर्भर करता है कि आगे हम कैसा आपको एंटरटेन करें। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर।